ये सिस्टम इसी बार बदलना है, ये सिस्टम अभी बदलना है। जितने ज्यादा स्टूडेंट, जितने ज्यादा टीचर्स और इतने सारे प्लेटफॉर्म जो एक साथ आए, ये दोबारा नहीं आएंगे। तो ये सिस्टम इसी बार बदलना चाहिए और इन्हीं चंद दिनों में बदलना चाहिए, अदरवाइज ये स्टूडेंट इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे। छात्र को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण होते हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि छात्रों को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण और बहुत भयंकर होते हैं। मन की बात नहीं करनी हमें मोदी जी, हमसे केवल काम की बातें करो कि रोजगार कहां है, रोजगार कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी। चाहे सरकारी नौकरी लगे, चाहे प्राइवेट लगे, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे आरआरबी, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे पटवारी की जॉब की बात हो, चाहे टीचर भर्ती की बात हो, चाहे सीटेट की बात हो, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं, सारी भर्तियां लटकी पड़ी हैं। और मन की बात में आप डॉग की बात करते हो, आप खिलौने बनाने बेचने की बात करते हो, लेकिन रोजगार की बात आपने पिछले 6 साल में एक बार भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, आप मुद्दे को टरकारे रहना चाहते हो, उसको टालते रहना चाहते हो, उसको फालतू में भगाए। इतना फालतू नहीं है हमारे देश का युवा, है सारे टैलेंटेड डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। वो है ना, जो एक डायलॉग है मिर्जापुर में कि बहुत दुख होता है कि जब आप काबिल और आपकी काबिलियत को कोई मौका ना दे, आपको पहचाने ना, तो बाद में क्या बनता है। अरे बाद में अगर इन लोगों का यूज नहीं किया जाएगा तो इन्हीं में से लोग उल्टी सीधी डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई क्राइम में चला जाता है, सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीजें फैलाते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन फिर गलत जगह निकालते हैं। आज ये यूथ है, इसकी सही टाइम पे नौकरी लग जाएगी, सही टाइम पे इसको रोजगार मिलेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देश आगे बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार सरकार से भी ज्यादा है और इन एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी से भी ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा देश के लिए जो भयानक तत्व है ना, जो भयानक तत्व है वो हमारी मीडिया। ये मीडिया इतना बुरा हो चुका है ना, जाने अनजाने में इतना ज्यादा नुकसान उन्होंने चंद रुपयों के लिए और टुकड़ों के लिए देश का किया है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ये लोग। जाने अनजाने में इतना देश का इन्होंने इतना नुकसान कर दिया। मोदी जी मोर को चुगा रहे हैं, है ना, और कौन से रंग का कपड़ा पहने, कौन सा मास्क पहने, कौन सी पॉलिसी आ रही है, कितने घंटा सो रहे हैं, बढ़िया सो रहे हैं कि नहीं, बटुआ कैसा रख रहे हैं, उस पर टाइम वेस्ट हो रहा है। बेरोजगारी पे एक डिबेट नहीं करा सकते, एक बात नहीं बोल सकते। और अगर कोई बात करना चाहता है, ये एंटी नेशनल है, ये हिंदू मुस्लिम में उसको उलझा देते हैं। भैया वो तुमको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते रहेंगे, तुम नौकरी पे टिके रहना। नौकरी से हिल गए तो फिर इसी जलदल में तुम फंसते चले जाओगे, वापस नहीं निकल पाओगे कभी भी। तो मीडिया, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं आज तक, जी न्यूज, अरे ये सब का बुरा हाल है। सबको देख के पता लगता है, उनकी शक्ल देख के कौन सा कितने लेवल का बिका हुआ है। टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तलवे चाट रहे हैं। आप सबको बायकॉट करो, सबको अनसब्सक्राइब करो और बिल्कुल लंका लगा दो इनकी। देख, ये न्यूज 18 की न्यूज है, इसमें देखना, जॉब ना होने के वजह से छात्र ने की आत्महत्या, छोड़ा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, मैं किसी के सामने हंस नहीं पाता, इसका एक ही कारण है कि मैं बेरोजगार हूं। मैं क्या हूं? मैं बेरोजगार हूं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? मतलब एक स्टूडेंट इस वजह से सुसाइड कर लेता है कि मैं बेरोजगार हूं और उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। दिल्ली के 2 भाई फांसी लगा लेते हैं इस वजह से कि उनको ऊपर होम लोन चल रहा है, उनका कार का लोन चल रहा है। अरे लॉकडाउन में उनकी नौकरी चलेगी, उनकी किस्तें माफ नहीं, बैंक वाले उनसे पैसा वसूलने के पे लगे हुए हैं। अरे जो आदमी 40,000 रुपए कमा रहा है, 8,000 रुपए घर की किस्त दे रहा है, 4-5 हजार अपनी गाड़ी की किस्त दे रहा, उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके घर में रोटी भी नहीं है, वो कहां से किस्त चुकाएगा? है, और देश गड्ढे में घुसा जा रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। मन की बातों पर 40-40, 50-50 मिनट भाषण बेमतलब का दिया जा रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये तुमको शर्म नहीं आती है? जितने भी नेता हैं, आधे से ज्यादा सांसद 10वीं फेल हैं, 10वीं फेल है, गुंडे मुकदमे चल रहे उनके ऊपर, और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे। ये देखो, पहली बार इंडिया के इतिहास में हुआ कि किसी पीएम की वीडियो पे
4.2 लाख डिसलाइक। हालांकि रात से मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रहा था, आईटी सेल वाले लग गए थे डिसलाइक हटाने में, कमेंट डिलीट करने में। 58,000 लाइक और ये डिसलाइक है 7 गुने ज्यादा डिसलाइक है, 7 गुने ज्यादा। आप कल्पना कर सकते हो कि देश में कितना गुस्सा है। ये कोई छोटे मोटे आदमी की वीडियो नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री की मन की बात की बकवास पे डिसलाइक है। आप सभी लोग जाके इस वीडियो को डिसलाइक करो और कमेंट छोड़ो। कमेंट छोड़ना जरूरी है कि आपने क्यों डिसलाइक किया। देखिए एसएससी और ये जो नीट और जेई वाले स्टूडेंट, इनका मुद्दा अलग है। उनसे कहीं ज्यादा परेशान और कहीं ज्यादा मुसीबत में एसएससी, रेलवे, ये एनटीपीसी, बैंकिंग वाले बच्चे हैं। तो अपना कमेंट जरूर छोड़ो, चाहे वो बीजेपी का चैनल हो, नरेंद्र मोदी जी का चैनल हो, भारतीय जनता पार्टी का चैनल हो, पीएमओ इंडिया का चैनल हो, कोई न्यूज चैनल हो। आप वहां पे कमेंट जरूर छोड़ें, ट्विटर पे भी कमेंट जरूर करें। आप एक मैसेज है उसको कॉपी कर लो, उसको हर जगह सोशल मीडिया पे फैलाओ, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही ये जंग जीती जा सकती है। अदरवाइज हम गैदरिंग तो हमारी होने नहीं देंगे। कोरोना का समय चल रहा है और इस समय करना भी सही नहीं है। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही आग लगाओ और सारे स्टूडेंट 2.5 करोड़ से ज्यादा तो यूट्यूब पे बच्चे हैं, जो 2.5 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब पे बच्चे जो किसी ना किसी चैनल से जुड़े हुए और वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक साथ जाके अगर बोलेंगे ना तो हिल जाएंगे सारे के सारे, पार्टी हिल जाएगी। ये जो गिरी हुई पार्टी है ना, जो दुश्मन पार्टी है बेरोजगारों की, ये हिल जाएगी पूरी की पूरी। अभी एक ये हैशटैग बहुत ट्रेंड हो रहा है, आ रही है बेरोजगारों की सवारी 5वें नंबर पे। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस पे जाके ट्वीट करो, नंबर 1 रखना है। और कल हम फिर से ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे दोबारा से। अभी ये इस समय ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। रेलवे के लिए अलग से करेंगे, एसएससी के लिए अलग से करेंगे साथ में, ठीक है ना। और दूसरी बात, बिल्कुल मन में मनमुटाव मत रखो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की तरह सब भाई भाई हैं। अरे तुम्हारे को भी जॉब की उतनी जरूरत है जितनी तुम्हारे दोस्त की जरूरत है। फर्क इतना है कि तुम एसएससी पढ़ रहे हो, वो रेलवे बैंकिंग पढ़ रहा है, इतना ही तो फर्क है ना। हम एसएससी वाले, ना बैंक वाले, ना रेलवे वाले, सब बेरोजगार हैं, सबको नौकरी चाहिए, जिसमें जिसकी जितनी इच्छा है। तो सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे, कोई भेदभाव और कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक। कल 1 सितंबर को इतना ट्वीट करना कि पूरा ट्विटर ना धुआं धुआं हो जाना चाहिए, आग उठ जानी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात। लोगों के नसें दिमाग के गर्म होनी चाहिए कि इतना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और इतना गुस्सा, इतना उपद्रव एक ही साथ एक ही दिन में लोगों के अंदर कैसे आ गया। सारे टीचर एक साथ दोबारा नहीं आएंगे और ना ही कभी इतना बड़ा आंदोलन फिर दोबारा से होना पॉसिबल हो सकता है। कल दोपहर 11 बजे मैं आपको बता रहा हूं, हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट ट्विटर पे। सब लोग ट्विटर डाउनलोड करो, उसको चलाना सीखो। यूट्यूब पे 5-10 मिनट की क्लिप मिलेगी, वहां से सीख लेना। अपने मम्मी पापा का फोन लो, भाई बहन का, छोटे मोटे बच्चों का फोन लेके, और सभी को आपको इस पे ट्वीट करना है, ठीक है। और हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ठीक है। एमटीएस के रिजल्ट के लिए, सीजीएल के रिजल्ट के लिए, एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, सीएचएसएल 2018 के रिजल्ट के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, ज्वाइनिंग के लिए। सब में तो बुरा हाल है। कौन सी चीज सही टाइम पे हो रही है? सब में तो बुरा हाल है, हैं? ये वो वाली बात होगी कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के भारत की जो बनी बनाई ट्रेन थी वो भी बेच दी गई। आप सोचो कितना बड़ा स्कैमर फ्रॉड है कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के जो टूटी फूटी भारत की जैसी भी ट्रेन थी बनी बनाई, वो ट्रेन भी बेच दी गई। सपना ये दिखा के कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी एयरप्लेन में सफर करेगा, ये सपना दिखा के एयरपोर्ट बेच दिए गए। कितना बड़ा स्कैम है, आप लोगों को दिखाई नहीं देता है? इतना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, इतना जीडीपी बढ़ जाएगी, है ना। 5 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना रहे थे, और हुआ क्या? कर्ज लेके सरकार, ये जो है स्टेट जो है सैलरी देने वाले, कर्ज लेके। शर्म नहीं आ रही तुमको? एक भी बात जो तुमसे सही से इंप्लीमेंट हुई हो? 2-4 बातें इंप्लीमेंट हुई है, वो 6 साल में 3 महीने के मुद्दे थे। वो जितना ज्यादा फायदा नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक, तो मैं अपनी बात यहीं पे छोड़ रहा हूं। कल दोपहर 11 बजे जितने भी स्टूडेंट है,
इतना ट्वीट करना है, इतना ट्वीट करना है यार। ये एक्टर्स के बर्थडे पे इतनी ट्वीट हो जाते हैं ना, उनके फैन मिलियंस में ट्वीट करते हैं, और आप अपनी नौकरी के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते। और मीडिया वाले दिन भर सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज दिखाते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसे लाखों करोड़ों सुशांत है, उनकी जान भी उतनी ही वैल्यूएबल है, उतनी ही कीमती है। बस उसको दिखाने को कोई जिम्मेदार नहीं है, वो कि उस सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा और टीआरपी कम मिलेगी। टीआरपी के चक्कर में मर जाओगे, बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरेगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बुरे कर्म करते हैं, उनको अच्छा दिन या तो भगवान बुढ़ापे में दिखाता है, उनके जब खाट में पड़ जाते हैं, फिर उनकी औलाद दिखाती है। मैं अपनी बात को यहीं छोड़ता हूं। कल दोपहर 11 बजे हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट और हैशटैग एसएससी सीजीएल डिक्लेयर रिजल्ट, ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपना कमेंट जरूर छोड़ो। और ट्विटर पे शेयर करना, केवल और केवल ट्विटर पे, वहीं से ही जन आंदोलन निकलेगा। और मन की बात को ना ऐसे डिसलाइक करो कि कभी उनकी हिम्मत ना हो दोबारा मन की बात करने की, कभी दोबारा हिम्मत ना हो मन की बात करने की, ठीक। और करें तो केवल हमारी बात, रोजगार की, मुद्दे की बात करें, फर्जी मन की बात ना करें। मन की बात तो तुमसे बढ़िया रेडियो जॉकी करते हैं, है ना।